हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में होती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं कि एक अपोजिंग साइड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उसके बारे में हम काफ़ी हद तक जान चुके हैं। हमने इसी के साथ में इसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, जो इसके टाइप्स होते हैं स्टैटिक, रोलिंग, ठीक है, ये सब हम इसमें सब जान चुके हैं, स्लाइडिंग, फ्रिक्शन। फिर उसके बाद में हमने इसके जाने थे एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब हम जानेंगे कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। दोनों की ही बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए दोनों ही हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। देखिए किस तरह से। तो हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की, कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने को सीखने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है बाई प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली। यदि आप दो सरफेसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रेस करते हो तो फ्रिक्शन उस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा लगता है और उस कंडीशन में वो चीज रुक सकती है। देखो किस तरह से कि यदि हम सरफेसेस को बहुत स्ट्रांगली प्रेस करें, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपकी बाइसिकल का ब्रेक। जब आप उसे बहुत तेजी से दबाते हो तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, उसके मोशन का अपोज करता है। जो ब्रेक होता है उसका वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है ना उसके आपकी साइकिल के रिम के, हाँ, तो बिल्कुल वो अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है उसके मोशन का। अब टायर को आगे जाने ही नहीं दे रहा तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात समझ में आई, बेनिफिट समझ में आया। तो बाई प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली, कि हम यदि दो सरफेसेस को बहुत स्ट्रांगली प्रेस कर दें तो उस कंडीशन में भी हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है, तो पहला पॉइंट आपको सभी को समझ में आया। सेकंड पॉइंट कहता है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यदि हम सरफेसेस के बीच में यदि कॉन्टैक्ट जो सरफेसेस हैं उनको हम रफली बना दें तो फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे हम बात करें कि एक तो टाइल्स है और एक रफ सरफेस है, तो हमारे फिसलने के चांसेस कहाँ ज्यादा हैं, टाइल्स वगैरह पे ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। तो हम फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे पाते हैं, यदि कोई भी रफली फ्रिक्शन ज्यादा है तो हम किसी भी सरफेस को यदि रफ बनाते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उस कंडीशन में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि किसी भी सरफेस को यदि हम रफ कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम किसी भी सरफेस को रफली बना दें तो उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा लगेगा। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो, आपके जो शूज होते हैं उनमें जो, या फिर आपके टायर्स जो होते हैं उनमें जो ग्रैपिंग की जाती है ना, वो इसी कारण की जाती है ताकि फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। तो यहाँ पे पॉइंट जो हमारा था वो ये था कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट पॉइंट इसका कहा कि यदि हम दोनों सरफेसेस के बीच दोनों सरफेसेस को स्ट्रांगली प्रेस कर दें तो उस कंडीशन में हम इनका क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ यदि कोई भी एक सरफेस रफ है तो उस कंडीशन में यदि वो प्लेन है और हम उसको रफ बना दें तो उस कंडीशन में भी हम सरफेस उसको फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया टायर्स जो, अच्छा, जो ज्यादा टायर होता है, जो ज्यादा टायर चला हुआ होता है वो जल्दी फिसलता है ना, जल्दी घिसा हुआ होता है, जो घिसा हुआ होता है वो जल्दी फिसलता है। उसका रीजन यही है, उस कंडीशन में फ्रिक्शन नहीं लगता क्योंकि वो क्या हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है, रफ नहीं रही वो सरफेस। और रफ रहती है तो टायर फिसलता नहीं है, समझ। इसी तरह से हमारे शूज भी कह सकते हो आप, जब शूज नए आते हैं तो उनमें ग्रिपिंग अच्छी होती है, अर्थ के साथ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम घिसते जाते हैं रफनेस कम होती जाती है तो फ्रिक्शन कम लगता है और हम गिर जाते हैं। तो इंक्रीज कैसे की जाती है समझ में आया, सरफेसेस को रफ करके हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाए। ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाए, तो मेकिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट स्मूथ बाय पॉलिशिंग देम, कि यदि हम दो सरफेसेस को पॉलिश करके स्मूथ बना दें, रफ से क्या बना दें, स्मूथ, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अच्छा, आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, आपकी सिंपली हम साइकिल की बात करें तो आपकी जो साइकिल की चेन होती है आप उसमें ऑयलिंग वगैरह करते रहते हैं ना, उसका रीजन यही होता है कि आप उसमें स्मूथनेस देते रहते हैं।
यदि उसमें ऑयलिंग नहीं करोगे उसमें जंग लग जाएगी और वो रफली वर्क करेगी, और रफली वर्क करेगी तो अच्छे से नहीं चलेगी। तो आप उसमें ऑयलिंग करते रहते हो, तो आप सरफेसेस को कैसे बनाते रहते हो, स्मूथ बनाते रहते हो, उनको पॉलिश करते रहते हो ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह डाल के, ठीक है। तो किसी भी सरफेसेस को यदि हमें स्मूथ बनाना है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मेकिंग द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट स्मूथ बाय पॉलिशिंग देम। हम सरफेस ऐसे ही मशीन में भी होता है, मशीन वगैरह आपने देखा भी होगा, सिलाई मशीन में भी ऑयल डाला जाता है, और भी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनमें भी ऑयल डाला जा रहा है। उसका रीजन ये है, ग्रीस की जा रही है, ठीक है। उसका रीजन यही है कि हमें सरफेसेस को स्मूथ बनाना है ताकि हम फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कम कर पाए। तो यदि फ्रिक्शन को हमें कम करना है तो हमें सरफेसेस को कैसा बनाना पड़ेगा, स्मूथ बनाना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, इसलिए हम किसी भी चीज को रोलिंग करना ज्यादा प्रीफर करेंगे। आपकी जो बाइक्स वगैरह होती हैं इनमें जो भी टायर्स वगैरह होते हैं, आपकी साइकिल का हैंडल होता है, इन सब में बॉल बियरिंग की जाती है। बॉल बियरिंग छोटी छोटी सी बॉल्स वगैरह डाल दी जाती है ना, बॉल बियरिंग क्या करती है उसको, क्योंकि हमारा जब कोई भी बॉल अंदर घूमेगी और हम किसी चीज के ऊपर ऐसे घुमाएं तो बॉल क्या होगी, बहुत इजीली घूम जाएगी। तो इसलिए उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जो होता है आपका वो कम हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो इसलिए वो बॉल बेयरिंग काम में ली जाती है ताकि उनका फ्रिक्शन कम हो जाए। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह क्या काम में लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को लगाते हैं, जिससे वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए और स्मूथली चीजें वर्क करें। बातें समझ में आई? तो इसलिए हम वो ज्यादा वो लेते हैं, टायर्स में बॉल बियरिंग्स वगैरह डाल देते हैं, जिससे वो इजीली वर्क करते हैं। बात समझ में आई होगी आपको। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग व्हील्स सूटकेस वगैरह। यदि आप, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे भी, अब जैसे हम किसी भी सूटकेस वगैरह को यदि खींचें बिना टायर्स वाले इसको, तो बहुत ज्यादा में प्रेशर आएगा, तो खींचेगा भी नहीं क्योंकि वो, और यहाँ पे ही यदि हम रोलिंग फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट लगा दें, रिड्यूस यदि हम उसको व्हील्स दे दें तो उससे भी हम इजीली खींच पाएंगे। तो इसलिए वहां पे हमने कह दिया कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है यदि हम व्हील्स प्रोवाइड करा दें, सूटकेस वगैरह में प्रोवाइड करा। अब एक तो बहुत भारी सूटकेस होता है जो उठता ही नहीं, लेकिन हम उसको व्हील्स क्या से आसानी से उसको खींच के ले जा सकते हैं। आपने स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे देखा भी होगा ऐसा सूटकेस, आपके घरों में भी होगा, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, यदि हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे मैंने बोला कि ये तो समझ में आया आपको, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं एरोप्लेन्स, बोट, फिशेस एंड बर्ड्स which move through floats have bodies of special shape। अच्छा, आपने देखा होगा बोट वगैरह होती हैं वो इसी शेप की बनाई जाती हैं। एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनकी शेप भी कुछ इसी तरह से होती है, उनकी शेप स्पेशल टाइप की होती है। बर्ड्स वगैरह के टाइप में होती है। उसका रीजन क्या है, इसलिए होती है ताकि वो फ्रिक्शन को कम से कम, उनमें फ्रिक्शन फील हो, फ्रिक्शन कम से कम लगे। एयर फ्रिक्शन भी तो होता है मैंने आपको, तो फ्रिक्शन क्या हो, कम से कम लगे। एयर रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन कम से कम लगे उनका फ्लूइड्स में जिसमें वो फ्लो हो रही हैं, तो इसलिए उनकी शेप इस तरह से होती है। तो उससे भी हम शेप बना के भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट इस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज तो इस तरह से कर सकते हैं, दो सरफेसेस को आपस में स्ट्रांगली प्रेस करके और साथ ही रफ सरफेस बना के। तो इससे तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम पॉलिशिंग कर सकते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन को काम में ले सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह, तो भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे। इसी तरीके से व्हील्स प्रोवाइड करा दें तो भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे इसी तरह। या फिर हम कह सकते हैं उसकी शेप इस तरह से भी रखी जाती है एरोप्लेन्स वगैरह की, जिससे भी फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, ये आप आज की वीडियो में जान चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी पढ़ाई करते रहें, वीडियो को रेगुलर देखा करें। आपको चीजें तभी समझ में आएगी जब आप चीजों को रेगुलर देखोगे। ठीक है स्टूडेंट, एक बात यही कहूंगा कि काम अपना टाइम टू टाइम कंप्लीट करें, वीडियो रेगुलर देखते रहें, चीजें आपको श्योर समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।